नमस्कार साथियों। आज की मैराथन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फोर्थ ग्रेड के लिए जो दिशा वाली बुक है, जो अपनी दिशा वाली बुक है, उसकी राजस्थान राज्य व्यवस्था की ओनली एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो यह आप लोगों के लिए एक रामबाण क्लास होगी। यह आप लोगों के लिए एक रामबाण क्लास होने वाली है। इसमें आपको पता है वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब और अपनी फोर्थ ग्रेड के लिए एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों का कितना महत्व है वो आप लोगों को पता है। पशु परिचर का पेपर आप लोगों ने देखा होगा। तो चर्चा करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ये क्वेश्चन एक अपनी किताब में दे रखा है और आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन भी अब भी आते हैं क्या। तो अनुच्छेद 153 जो है वो कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। इस बात का उपबंध 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और यह व्यवस्था 1956 कई जो धारा थी ना, वो धारा भी छठवीं थी। धारा भी कौन सी थी? 7वां संविधान संशोधन 1956। धारा भी कौन सी? 6 लास्ट वाला डिजिट आप उठा लेना। तो अनुच्छेद 153 उपबंध करता है कि एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 और 1956 की धारा 6 के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछे भारतीय संविधान के अनुसार तो वो तो होता है अपना राज्यपाल। वो तो कौन होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल होगा 153 7वां संविधान संशोधन 1956। और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल आया ना, वो आया आप लोगों का कब आया भाई? 1 नवंबर 1956 को आया था। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया 1956 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 154 तो हमें यह कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो 155 में किया गया है। और 155 में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही रहेगा। और यह राष्ट्रपति यह जो नियुक्ति करता है तो ये अपनी हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके करता है। क्या जारी करके करता है? अधिपत्र जारी करके करता है। उस पर अपने मोहर और हस्ताक्षर, मोहर या मुद्रा और क्या लिख करके करेगा? हस्ताक्षर करके एक अधिपत्र जारी करता है। उसके तहत भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अब तक जो है क्या क्या पढ़ा? तो अब तक हमने जो है अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल जो है वो राज्यपाल पद 1 नवंबर 1956 को जो है राज प्रमुख का पद समाप्त करके बनाया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त करके बनाया गया। एक ही व्यक्ति जो है वो एक
एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये कहा कौन से संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। धारा कौन सी, तो सर 6वीं धारा है। कौन सी धारा है? 6वीं धारा है। 1900 अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि संपूर्ण राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसमें निहित होगी? तो वो राज्यपाल में निहित होगी। वो किसमें निहित होगी? गवर्नर में निहित होगी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत का, इंडिया का प्रेसिडेंट करता है अनुच्छेद 155 के तहत, और करता है तो वो मुद्रा और हस्ताक्षर सहित अधिपत्र जारी करके करता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है वो ये रहा आप लोगों के सामने। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, और राज्यपाल पद की शर्तों की बात करें तो ये अनुच्छेद 58 में है। राज्यपाल पद की शर्तें कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में है। वह भारत का नागरिक हो, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। ये भारत का राष्ट्रपति होता है ना, उससे संबंधित में है। वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह भी सही बात है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो योग्यता है। वो क्या है? राज्यपाल पद के लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। लेकिन ये दो शर्तें हैं, ये जो दो दी गई है ना, कि वो राज्य के किसी भी विधानमंडल या किसी भी सदन का या संसद का सदन सदस्य नहीं हो सकता और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 58 में वर्णित क्या है आप लोगों की शर्तें हैं, और ऑप्शन नंबर 1 और 4 में दी गई योग्यताएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। केवल 2 और केवल 3 यहाँ पर सही है। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 में तो हमें पता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने का काम या तो संसद विराम काल में हो या फिर विधानमंडल विराम काल में हो। संसद विराम काल में है तो राष्ट्रपति करेगा, और यदि विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद विराम काल में है तब राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करेगा। लेकिन जैसे ही वो कार्य वापस करना शुरू कर देते हैं या उनके अधिवेशन शुरू हो जाते हैं तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश 6 सप्ताह तक है ना वो प्रभावी रहेंगे। फिर संसद चाहे या विधानमंडल चाहे तो उन्हें कानून बना सकती है या उन्हें हटा भी सकती है सकती है। लेकिन वो आने के बाद में इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। लेकिन वो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा वो अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 के तहत विधानमंडल के विराम काल में होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो भाई यहाँ पर राज्य की बात हो रही है। राज्य महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है मतलब आरपीएससी का अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
और इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति सभी राज्य के सभी जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे वो निजी हो और चाहे वो सरकारी हो, उनका कुलाधिपति तो राज्यपाल स्वयं होता है, लेकिन कुलपति जो है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। कुलपति राज्यपाल नियुक्त करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? तो राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, बिल्कुल सही बात है। फिर राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है, बिल्कुल सही बात है। कुलपति राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड होता है, ये गलत बात है और इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। यहाँ पर अपने को सही उत्तर चुनना है। राज्यपाल किनके कुलाधिपति होते हैं? तो यहाँ पर राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे वो निजी हो, चाहे वो निजी हो और चाहे सरकारी हो, सब के कुलाधिपति होते हैं और कुलपति इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही रहेगा। देखो यहाँ पर कोई सा भी विश्वविद्यालय ऐड कर दे, है ना, सभी राज्य, अरे सभी नहीं आएगा। और निजी विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पर सभी नहीं आता तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक था। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, राज्य के सभी, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो सकता था कुछ करेक्शन के बाद। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। तो एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 2 3 4 यहाँ पर एकदम करेक्ट रहेगा। इन चारों के ही अब तक 4 ही राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ है, निधन हुआ है। राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? एस के सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन भाया है और दरबारा सिंह है। और कौन है? दरबारा सिंह है। ये 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल थे, राज्य के राज्यपाल उस समय कौन थे जब राजस्थान में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा था? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा संपूर्णानंद। क्या आंसर रहेगा? संपूर्णानंद। अब संपूर्णानंद जब यहाँ पर राज्यपाल थी, संपूर्णानंद यहाँ पर जब राज्यपाल थी और राष्ट्रपति शासन लगा आप लोगों का 1967 में, तब यहाँ पर सीएम कौन था? ये बात आप लोग कमेंट कर देना, ये बात आप लोग कमेंट कर देना कि जब संपूर्णानंद के काल में राजस्थान में पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मेरे को पता है, ये बच्चे को पता है, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, सर हमें संवैधानिक प्रधान का पता है, संवैधानिक प्रधान का पता है। संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल होगा। ये बात अनुच्छेद 153 में है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। हमने अब तक अनुच्छेद पढ़ा 155, उसमें यह कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर सहित अधिपत्र जारी करके करता है।
अनुच्छेद 158 में जो है वो राज्यपाल पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 157 में जो है वो राज्यपाल पद की योग्यता है। अनुच्छेद 156 में जो है वो राज्यपाल पद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 159 में क्या है, राज्यपाल पद की शपथ है। यहाँ पर पूछा है कार्यपालिका, यहाँ पर क्या पूछा है, कार्यपालिका पूछा है। और कार्यपालिका प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होता है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जो है उसका कार्यपालिका का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही रहेगा। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसमें समय जाया नहीं करेंगे। अनुच्छेद 164। कर्ता कौन है, राज्यपाल करता है। कर्ता कौन है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति निर्वाचित जनता करती है, नियुक्ति फिर उनमें से राज्यपाल करता है। और फिर सीएम की सलाह पर राज्यपाल जो है अन्य मंत्रियों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। लेकिन सलाह किससे ले लेता है, वो ले लेता है राज्यपाल से। वो भी अनुच्छेद 164 के तहत ही करता है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है वो आपको पता है कौन से में है। देखो इनमें से आपको कौन कौन से पता है। अनुच्छेद 157 में जो है वो योग्यताएं दे रखी है राज्यपाल की। अनुच्छेद 213 कहता है कि जब विधानमंडल कार्य मतलब आराम काल में या विराम काल में है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बच्चे अनुच्छेद अपने पास 163 और 167 इनमें से करना है। तो इनमें से जो होगा ना वो अभी याद कर लो आप। अनुच्छेद 167 होगा। 167 में मुख्यमंत्री की क्या दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही रहेगा। अब मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है वो आगे किसी क्वेश्चन में आएंगे। देखो, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम पूछा है सर। 91वां संविधान संशोधन 2003 कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 15% से अधिक सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होंगे। तो उस प्रकार से अपनी मंत्रिपरिषद में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम पूछा है। और न्यूनतम का प्रावधान है वो है कि किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री तो होंगे ही। और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं विधानसभा सदस्यों के। और ये कौन सा संविधान संशोधन उपबंध करता है, 91वां संविधान संशोधन 2003 उपबंध करता है इस बात को। और ये कौन से में की गई है, अनुच्छेद 164 में ही ये जो संविधान संशोधन हुआ था ना उसका उल्लेख अनुच्छेद 164 में ही है। आपका चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से अधिक कितने प्रतिशत, अधिकतम लिखना था, कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं। तो कितने प्रतिशत हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं। और संख्या निकालेंगे तो 30 हो सकते हैं। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 11 + 1 मंत्रियों सहित, मुख्यमंत्री सहित जो है वो टोटल 12 हो सकते हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन 2003 उपबंध करता है। अनुच्छेद 164 में ये बात वर्णित है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है। तो राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। पहली बार मोहन लाल सुखाड़िया के काल में, फिर हरिदेव जोशी के काल में, फिर जो है बाबा भैरू सिंह शेखावत के काल में, चौथा भी भैरू सिंह शेखावत के काल में। तो राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। एक बार मोहनलाल सुखाड़िया के काल में, दूसरी बार हरिदेव जोशी के काल में, तीसरा और चौथा जो है वो भैरू सिंह शेखावत के काल में लगा है। ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो हम सबको पता है, टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर 3, जय जयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री तो सर हमें पता है कौन बनी, वसुंधरा राजे सिंधिया बनी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इनका जन्मदिन कब आता है? 8 मार्च को आता है। 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम या सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम में व्यवस्थित आपको यहाँ पर करना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले आएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो भैरू सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, ये आएंगे। फिर है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ऑप्शन नंबर 4 इसके बाद में आएगा। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसके बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इनमें देखो, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, और एक नाम और ऐड कर लेना जादूगर का। ये जादूगर भाई साहब जिनको हम लोग प्यार से अशोक गहलोत कहते हैं। अशोक गहलोत, ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने राज्यपाल सॉरी मुख्यमंत्री पद की कितनी बार शपथ ली है? 3 बार शपथ ली है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। इनमें से हरिदेव जोशी जो है और भैरू सिंह शेखावत, इनको थोड़ा याद रखना आप लोग, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में सबको पता है। अशोक गहलोत लेटेस्ट है, पता है, लेकिन हरिदेव जोशी और भैरू सिंह शेखावत बाबा को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? तो वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। किसका रहा है भाई? हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल सबसे कम रहा है। ये 1985 में मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 1985 में मुख्यमंत्री बने थे। और इनका कार्यकाल मात्र कितने दिन का है? 16 दिन का कार्यकाल है हीरालाल देवपुरा का। सर 16 तो बोला, हाँ 16 तो बोला फिर हीरालाल देवपुरा याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अब देखो, हमें पता है विधान मंडल, इस विधान मंडल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक इस तरफ आप लोगों की विधान सभा है और इस तरफ विधान परिषद है। विधान सभा में कम से कम 12 मुख्यमंत्री सहित मंत्री होंगे। अधिकतम जो है वो 30 हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है अधिकतम 30 हो सकते हैं, अनुच्छेद 164 के तहत। और विधान परिषद का गठन जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद जो है वो अनुच्छेद 169 के तहत जो है वो सर्जित कर सकती है। और यहाँ पर किसी भी राज्य की विधानसभा के एक तिहाई सदस्य है ना, वो यहाँ पर क्या बनाए जा सकते हैं? सदस्य बनाए जा सकते हैं। जैसे विधानसभा सदस्य संख्या 200 है राजस्थान की, तो उसका एक तिहाई है वो लगभग 66 होता है। तो राजस्थान विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वो 66 सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आंसर नंबर 3 रहेगा। अनुच्छेद 169 के तहत जो है संसद निर्वाचित करती है, और कितनों को करती है? 173 में दिया गया है, 66 को करती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो एक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम
जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे। राजस्थान का जेंडर बजट पूछ ले, कृषि बजट पूछ ले, या पेपरलेस बजट पूछ ले, आंसर जादूगर ही होगा भाई। अशोक गहलोत। तीनों बजट पूछ ले, जेंडर बजट पूछ ले, जेंडर बजट पूछ ले, कृषि बजट पूछ ले, और क्या पूछ ले आप लोगों को, पेपरलेस बजट पूछ ले, तो आंसर जादूगर ही होगा। यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय था। तो पहली विधानसभा आपको पता है 1952 से 1957। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो यहाँ पर विधानसभा कौन सी थी? छठवीं विधानसभा थी भाई। छठवीं विधानसभा में राजस्थान में सदस्य संख्या, विधानसभा सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। और कितनी की गई? 200 की गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें पूछे तो 25 हैं, राज्यसभा की सीटें पूछे तो 10 हैं, संसद की सीटें पूछे तो 35 है। सर ये क्या हुआ आपकी बार? हाँ तो देखो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐड करेंगे तो क्या है, और 35 हो जाएगी। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर क्या बनती है? संसद बनती है ना। तो यहाँ पर यदि संसद की बात करें तो राजस्थान की ओर से 35 सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 होते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है? तो एक विधायक का मत मूल्य, सीधा सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है, 129 याद रखोगे। राजस्थान के विधायक का मत मूल्य 129 याद रखना है, कहीं पर भी काम ले लो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात यहाँ पर चल रही है। नेक्स्ट, कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? महिला सदस्य विधानसभा की पूछा तो यशोदा देवी। यशोदा देवी, ये देखो याद रखना, ये 3-4 क्वेश्चन है ऐसे। विधानसभा सदस्य यशोदा देवी याद रखेंगे। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। सदस्य यशोदा देवी, अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तब शारदा भार्गव करना है। राज्यसभा शारदा भार्गव। विधानसभा सदस्य आप लोगों को याद रखना है यशोदा देवी, और आप लोगों को याद रखना है अध्यक्ष में सुमित्रा सिंह याद रखोगे। अध्यक्ष में सुमित्रा सिंह याद रखोगे। राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? वो कौन है? कमला बेनीवाल। ऑप्शन नंबर 4। अब देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए हैं? यदि आपको पूछे कि विधानसभा की महिला सदस्य, बोले तो विधायक कौन है? तो यशोदा देवी। तो क्या लिखोगे? यशोदा देवी लिखोगे। और यदि आपको पूछे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तब हम सुमित्रा सिंह बताएंगे। तब हम क्या बताएंगे? सुमित्रा सिंह बताएंगे। और यदि हमें पूछे कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी, तब शारदा भार्गव। तब शारदा भार्गव बताना है। और यदि आपको पूछे कि मंत्रिमंडल में शामिल कौन थी, तो वो थी आपकी कमला बेनीवाल। राजस्थान की मंत्रिमंडल में सम्मिलित प्रथम महिला कमला बेनीवाल। अब ये ध्यान रखना कि ये शारदा भार्गव है ना, वो राज्यसभा सदस्य है, तो ये तो बैठेगी संसद में, और ये बाकी तीनों है ना, वो बैठेगी विधानसभा में। तो मतलब ये तो जयपुर, और शारदा भार्गव कहाँ बैठी थी? दिल्ली बैठी थी। शारदा भार्गव कहाँ बैठी थी? दिल्ली बैठी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? भाई साहब हरिदेव जोशी जो है, वो मृत्यु पर्यंत 1952 से लेकर लगातार जो है विधायक रहे हैं। ये अपने जीवन में कभी भी विधानसभा का या विधायक का जो चुनाव होता है उसमें इनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। ऐसे मतलब लोकप्रिय नेता हुए हैं।
और ये पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक, पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक कंटिन्यू जो है राजस्थान की विधानसभा में विधायक या सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू के रहने वाले थे, जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और रामनिवास मिर्जा जो है वो दूसरी, रामनिवास मिर्जा जो है वो दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन सी है? 16वीं विधानसभा है और इसके अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या है भाई? आप लोगों के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वर्तमान में टीकाराम जूली जो है वो नेता प्रतिपक्ष है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं? तो देखो 4 समितियां ना, इनको छोड़कर कितनी है? तो 17 है। 4 समितियां हैं, इनको छोड़कर कितनी है? तो 17 है। 4 कौन कौन सी है? तो आप लोगों की एक तो लोक लेखा समिति, एक तो लोक लेखा समिति है। दूसरी आपकी है प्राक्कलन प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति एक है। और सरकारी उपक्रमों से संबंधित, सरकारी उपक्रमों से संबंधित ये 4 समितियां तो है। इनके अतिरिक्त स्थायी समितियां और भी कितनी है? 17 है। इनको ऐड कर दे तो कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है सर। जोड़ भाग की गुणा भाग आता है में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वो है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसका उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को हुआ था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 16 जुलाई 2022 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? अब हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, तो मुख्य पीठ कहाँ पर है? वो आप लोगों की जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, है ना? तो इसकी पीठ जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। और जयपुर वाली पीठ की स्थापना जो है वो की गई 31 जनवरी 1977 में जो है वो की गई थी। जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जयपुर ही था। तब इसका मुख्यालय जयपुर ही था, लेकिन बाद में कहाँ लेके गए? जोधपुर लेके गए। बाद में कहाँ लेके गए? जोधपुर लेके गए। अब आप लोग कमेंट करोगे कि जोधपुर कौन सी समिति की सिफारिश पर लेकर गए थे, है ना? ये आप लोग कमेंट करोगे। मैंने बताया कि जयपुर वाली जो अभी वर्तमान में जारी चल रही है उसका उद्घाटन 31 या उसकी शुरुआत 31 जनवरी 1977 को की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो एक डेट मैंने पहले याद करवा दी है, दूसरी डेट जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो मैंने 31 जनवरी 1977 जो है वो आपको याद करवाई वो गलत थी। नहीं भाई, सही थी। विधिवत शुरुआत 1977 से ही होती है, लेकिन मान्यता कब मिलती है? 8 दिसंबर 1976 को। यहाँ पर सर फिर ये क्यों दिया? नहीं, ये क्यों माना? तो ऑप्शन में भी यही है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। और तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा में किया गया था। तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन
राजप्रमुख था उस समय, और किसके द्वारा? स्वाभिमान सिंह द्वारा किया गया था। पहली बात तो कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था, जयपुर में किया गया था। जयपुर से फिर राजस्थान हाईकोर्ट को कहाँ लेकर गए? तो जोधपुर लेकर गए। और कौन सी समिति की सिफारिश पर लेकर गए? कमेंट करो ना, कमेंट करो ना। किसी क्वेश्चन का तो आंसर आप भी दोगे। और कब किया गया? तो 29 अगस्त 1949 को। सर ये राजप्रमुख शब्द आया, राजप्रमुख पद कब समाप्त हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। और 1 नवंबर 1956 को जो है राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। और सर नया पद कौन सा बना? तो राज्यपाल बना था। कौन सा बना था? राज्यपाल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? अब देखो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, आपको कमेंट करने की आवश्यकता आप लोगों ने नहीं समझी, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन नंबर 4। कब लेके गए? 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? और इसी समिति की सिफारिश पर जयपुर से कहाँ लेके गए? जोधपुर। कहाँ लेके गए? सालंगापा, जोधपुर। और पुनः कब शुरुआत हुई खंडपीठ की रूप में? 1977 में। ऐसे याद नहीं रखो, 1976 स्वतंत्र याद रख लो रे बाबा, ऐसे भी याद नहीं रखो। तो ये ऐसे याद रख लो कि हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई, और राजस्थान में खंडपीठ की शुरुआत 1976 स्वतंत्र में हुई थी। जयपुर खंडपीठ की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो भीलवाड़ा नहीं आता है। ये थोड़ा, यही एक ऐसा जिला है, मैंने चेक किया तो एक ऐसा यही जिला है जो नहीं आता है। सर हमें तो अजमेर भी लगता है। अरे अजमेर और ये बाकी जिले 12 अलवर में कोई समस्या नहीं है। अजमेर आप लोगों को जैसे ही आप लोग, यदि आपने नॉर्मली एक बार भी रीडिंग लगाई ना, तो अजमेर आप निकाल लोगे। मेरे को पूरा भरोसा है कि जयपुर कौन से उच्च न्यायालय की कौन सी पीठ के अंतर्गत आ रहा है, जयपुर या जोधपुर। लेकिन भीलवाड़ा कंफ्यूज करने वाला जिला है, इसलिए आप लोग भीलवाड़ा ध्यान में रखें। पर्सन ऐसा रिपीट होता है तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जज सीट है? तो यहाँ पर जिले बताने हैं, और जिले कितने हैं? 19 है। और जयपुर वाले में कितने आते हैं? तो 14 आते हैं। कितने जिलों के अनुसार बता रहा हूं मैं? 33 जिलों के अनुसार बता रहा हूँ। सर इसके अभी लेटेस्ट आंकड़े तो वो यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है, आप साइट में जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर कौन करता है? राष्ट्रपति। एक तो सीजीआई जो होता है वो, और एक राज्य का गवर्नर होता है, उनके साथ चर्चा करके करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, किसकी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के साथ परामर्श करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना पड़ता है? तो यहाँ पर 4 जो है ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना पड़ता है। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उच्च न्यायालय का चुना किसने? राष्ट्रपति ने। तो ये अपना त्यागपत्र भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अकेला नहीं करता है,
वो किसका सहयोग लेता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी कौन सा जज? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के परामर्श से राष्ट्रपति आयु से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका समाधान करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक संविधान के अनुच्छेद जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। अनुच्छेद 233 से 237 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? 50 पद स्वीकृत हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 50 पद राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत पद हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो कैलाश नाथ वाचु है भाई। कौन है? कैलाश नाथ वाचु राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबी सेवा प्रदाता है ना, वो जज हैं कैलाश नाथ वाचु। याद रखना भाई, कैलाश नाथ वाचु। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा थे। सर्वाधिक कार्यकाल कैलाश नाथ वाचु का रहा। प्रथम न्यायाधीश जो है वो के वर्मा है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है राजस्थान हाईकोर्ट के, ये ना उस टाइम का करंट जीके का प्रश्न था। करंट जीके का प्रश्न था। अब ये प्रश्न रिपीट होने की संभावना न के बराबर है, 41 में थे। लेकिन अब वर्तमान में आपके न्यायमूर्ति कौन है राजस्थान के और कौन से नंबर के हैं? आप कमेंट कर दे। ये करंट जीके का प्रश्न है, इसमें नहीं आएगा ये, और बता दूंगा आप लोगों को साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? तो एसएस शिंदे है, उन्होंने किया था भाई। वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन एसएस शिंदे ने किया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा। जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का स्थापना पूछे यहाँ पर, वो कब हुई थी? 24 जनवरी 2007 को। और जयपुर में खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को। और राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 40 वर्ष बाद कब होती है? 2007 को। कितनी जनवरी को होती है? 24 जनवरी को होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो जो मुख्य सचिव होता है ना, वो यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ये आप लोग ध्यान रखोगे कि राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। अब देखो, उसी मुख्य सचिव से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? तो नौकरशाह का प्रमुख या सबसे उच्च पद जो है वो मुख्य सचिव होता है। और मुख्य सचिव सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक विभाग का अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य अधिकारी बनाना है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वही इसका क्या करते हैं? चयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम है। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम आप लोगों को यहाँ पर पूछा है। तो सबसे ऊपर तो मुख्य सचिव होगा, ऑप्शन नंबर 1। और इन्होंने क्या किया है कि ऑप्शन नंबर 1 सब में दिया है। मुख्य सचिव के बाद में जो आपका पद होगा ना यहाँ पर, वो कौन होगा? तो वो होगा शासन सचिव। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा।
फिर दिया है ना, इनमें होगा वो होगा अतिरिक्त सचिव होगा, और उसके बाद में क्या होगा, उप सचिव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा। यदि मैं इनकी बात करूं कि इनका कर्म वैसे क्या होता है, तो इनका कर्म आप लोग देखें क्या होता है। ऊपर ही ऊपर मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के बाद में अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव के बाद में संबंधित विभाग का प्रमुख शासन सचिव होता है, प्रमुख शासन सचिव होता है। उसके बाद में अतिरिक्त सचिव होता है, इसके बाद में अतिरिक्त सचिव होता है, इसके बाद में उप सचिव होता है, उप सचिव होता है। फिर है ना, उप सचिव के बाद में सहायक सचिव होता है, उसके बाद में सहायक सचिव होता है, और उसके बाद में अन्य मंत्रालय के कर्मचारी जो है वो आते हैं। तो राजस्थान की या किसी भी राज्य की जो सरकारी ढांचा है या प्रशासनिक स्तर है वो इस प्रकार से आप लोगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कोट की सहायता से पद सोपानीय क्रम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो आएगा ना वो सचिव आएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद में आएगा ना वो आएगा विशिष्ट सचिव, तो 3 नंबर आएगा। उसके बाद में जो होगा वो होगा आप लोगों का उप सचिव, 2 नंबर होगा। और उसके बाद में जो होगा वो होगा सहायक सचिव, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है वो एकदम करेक्ट होगा, है ना। ये सेम ही तो है ना, बिल्कुल ठीक है एकदम। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना तो के राधा कृष्णन बने भाई। कौन बने? के राधा कृष्णन बने। आप तो मुझे बताओ, राजस्थान के वे न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सर्वाधिक है, सर याद है हमें, कैलाशनाथ वाचू है, कैलाशनाथ वाचू है सर। तो फिर वो बताओ जो पहले बने हैं, पहले कौन थे सर? कमलकांत वर्मा थे। कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम न्यायाधीश थे। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? कैलाशनाथ वाचू का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों का सही कालानुक्रम है। अब देखो यहाँ पर ये कालानुक्रम आपको केवल और केवल एक ही याद था ना, जो उस समय लेटेस्ट भी थे आप लोगों के। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोगों का, कालक्रमानुसार पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर 3 में बीजी राव है, ये इनमें सबसे पहले रहे, इसके बाद में किशनपुरी रहे, और इसके बाद में जो रहे के एन सुब्रमण्यम रहे, और उसके बाद में भगत सिंह मेहता रहे भाई, है ना। इस प्रकार के प्रश्न अपनी एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम है, आ जाए तो भी आप लोग तैयार रहे। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है? तो एक रही है। उसके बाद में मुख्य उषा शर्मा तो 2 हो गई, उसके बाद में कौन हो गई? उषा शर्मा, तो 2 हो गई भाई। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो वो थी श्रीमती कौशल सिंह। दूसरी कौन थी? उषा शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? तो वो थे सुधांशु पंत थे भाई। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? सुधांशु पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिवों को उनकी नियुक्ति के अनुसार पुराने से नए क्रम में आपको लगाना है। मुख्य सचिवों को आपको पुराने से नए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखो दे रखा है, राजीव स्वरूप, श्रीमती उषा शर्मा, ओम प्रकाश और श्रीमती कुशल सिंह। उषा शर्मा से पहले कुशल सिंह रही थी,
तो 4 के बाद में 2 आएगा, 4 के बाद में 2 आएगा, तो 4 के बाद में 2 इसमें नहीं दे रखा और इसमें नहीं दे, सॉरी 4 के बाद में 2 है ना, वो इसमें नहीं दे रखा, और आप लोगों का किसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। अब 4 के बाद में 2 इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है आप लोगों का, तो आपकी 50% चांस तो ऐसे ही बन गए सही होने के। पहले 25% थे, उनको बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, 50 कर दिया। सर ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि हमने पढ़ा बी की श्रीमती उषा शर्मा से पहले कितने महिला मुख्य सचिव रही है, एक रही है। फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ा कौन रही थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी, कुशल सिंह बनी। तो उषा शर्मा कुशल सिंह के बाद में आएगी, है ना। तो ये इस प्रकार से फिर आप लोगों को ये याद कर लेना है कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। 4 श्रीमती कुशल सिंह, उसके बाद में ओम प्रकाश मीणा, उसके बाद में राजीव स्वरूप और उसके बाद में श्रीमती उषा शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़कर सही उत्तर आपको देना है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। किसका, मुख्य सचिव। अब मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, न कि राज्यपाल का। ऑप्शन नंबर 1 सही, 3 नंबर अपने आप कट गया। राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो राज्य का मुख्य सचिव कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, अभी पढ़ गया है, राज्यपाल का नहीं होता है। सचिवों के मुखिया के रूप में होता है, बिल्कुल मुख्य सचिव है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में होता है, बिल्कुल राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता, राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर 1 2 3 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, दंडनायक के रूप में है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कानून व व्यवस्था बनाए रखना, बिल्कुल। पुलिस पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल। विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, बिल्कुल सही बात है। भू राजस्व एकत्रित करना, ये जिला कलेक्टर की शक्ति होती है, लेकिन क्या ये दंडनायक है, नहीं, नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्न में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित है। और जो फिर से क्या पूछा है, दंडनायक के रूप में पूछा है। पुलिस पर नियंत्रण रखता है, विदेशियों के प्रपत्रों की जांच करता है, जिले के कौशल्य का निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने का काम है ये। तो भू राजस्व एकत्रित करना है, तो ये नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दंडनायक के रूप में पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है। भू राजस्व एकत्रित करता है, कानून व्यवस्था का रखरखाव करता है ना, भू दस्तावेजों का रखरखाव करता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण नहीं करता है। आयकर नहीं, इनकम टैक्स नहीं, भू राजस्व, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। जनगणना अधिकारी जिले का जो है वो जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। तो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखता है, विकास परियोजनाओं की निगरानी करना और जिला प्रशासन और राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना, ये जिला कलेक्टर के कार्य होते हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना, अधिसूचना जारी करेगा, अरे नहीं, फिर चुनाव आयोग क्या करेगा, वो तो उसका काम है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। ये बच्चे बच्चे को पता वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापन निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी बताओ, देखें क्या आंसर रहेगा आप लोगों का।
राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 2009 में जो है वो जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्ति दी गई थी। ये लोग आप लोग ध्यान रखना। और जिला कलेक्टर का पद कब आया? 1772 में आया था। और कौन लेकर आया था? तो वारेन हेस्टिंग्स लेकर आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर का पद किस वर्ष में बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर का पद 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो रजनी कोठारी ने कहा है। रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। जिलाधीश जिला कलेक्टर एक ही बात है। संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो रेमेज मैग्नोल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। ये तो रजनी कोठारी ने कहा है। इन्होंने तो इसकी जो चर्चा की है वो कछुए के सम्मान की है। और इससे जिला कलेक्टर से संबंधित जितने भी कथन है वो सारे देखते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने जिला कलेक्टर का पद सृजित किया, सही बात है। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है, बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो वो उपखंड अधिकारी का दायित्व है। गरीबी रेखा से यदि कोई व्यक्ति नीचे जीवन यापन कर रहा है तो उसका निरीक्षण करवाने का काम उपखंड अधिकारी का होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है। कहाँ नहीं है? कोटा में है, अलवर में है, टोंक में है और मंडोर जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 3 किसका? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो 2005, याद रखना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग या राजस्थान सूचना आयोग का जो है वो गठन किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। और यह स्वायत्त शासी निकाय है, यह भी सही बात है। इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, न कि 5 को। ये बात गलत है, ये बात सही है लेकिन 5 नहीं 6 होता तो ये भी सही हो जाती। तो ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? तो भारत में कब किया गया? तो 18 जून 2005 को। राजस्थान में कब किया गया वो आप कमेंट कर दो, देखें पढ़ गया है वो अभी अभी 18 अप्रैल 2006। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो वो कौन थे? श्री एम डी कोरानी थे भाई। कौन थे? श्री एम डी कोरानी राजस्थान के सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एम डी कोरानी थे, जो 18 अप्रैल 2006 को बने। और मोहनलाल लाठर जो है वो 9 जुलाई 2024 से, मोहनलाल लाठर जो है 9 जुलाई 2024 से जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शी प्रशासन। सूचना का अधिकार अधिनियम ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे आप लोग बोलते हो कि मैंने उसका आरटीआई लगा रखी है, उसकी बात है। राजस्थान में शुरुआत 18 अप्रैल 2006 को हुई। 18 अप्रैल 2006 को इसकी शुरुआत होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शी प्रशासन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं है? तो राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है वो समिति का सदस्य नहीं होता है। बाकी राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है राज्य सूचना आयोग की आयुक्त की नियुक्ति के लिए। राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है। किसकी भूमिका नहीं होती है? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नहीं होती है, नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है? स्वयं राज्यपाल द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकार पर प्रतिदिन 250 रुपए और अधिकतम 5000 रुपए की शासित अधिरोपित हो सकती है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। ये बात थोड़ी सी क्या नहीं हो रही है? हजम नहीं हो रही है। यहाँ पर 250 रुपए वाली बात तो ठीक है, लेकिन अधिकतम जो है वो 25,000 रुपए होते हैं। अधिकतम कितने रुपए होते हैं? 25,000 रुपए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो अधिकतम 25,000 रुपए की राशि का जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, ये इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी कौन होता है? तो लोक सूचना अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो किसका होगा भाई? आप लोगों के किसके तहत होगा? धारा 19(7) के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये सीधे सीधे फैक्ट वाले प्रश्न है, इनको उतना जोर दे के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। वही इसी प्रकार के प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि जल्दबाजी करें। सूचना के अधिकार अधिनियम के निम्न प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो वो बताता है आप लोगों का धारा 19(1) ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद द्वितीय अपील की जा सकती है? तो 90 दिन बाद जो है द्वितीय अपील की जा सकती है। नेक्स्ट और आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं, देखो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कितने दिन बाद प्रथम अपील की जा सकती है? प्रथम अपील 30 दिन बाद में की जा सकती है। और पिछले वाले प्रश्न में पूछा कितने दिन बाद द्वितीय अपील की जा सकती है? 90 दिन बाद में। तो प्रथम अपील 30 दिन बाद में और द्वितीय अपील 90 दिन बाद में की जा सकती है। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के स्थानांतरण के बारे में बताता है? तो धारा 6(3) जो है वो बताता है। तो ये आपकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट होती है। 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, उनमें से एक भी पर्सन मेरे अनुसार इसे बाहर नहीं होगा, बाकी जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जाने, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन आपके लिए जल्द मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। मॉडल पेपर आपके शुरू होंगे, कम से कम 30 मॉडल पेपर होंगे और बहुत जल्द आप लोगों को मॉडल पेपर करवाए जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको भी भविष्य में इनका फायदा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।